आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस बिहार बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे उसका हम लोग सेट 7 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का मुख्य अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए, पचे हुए जो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन नलिका में, यहीं पे नर युग्म और मादा युग्म ठीक है मिलता है, जो जाइगोट बनता है। वही जाइगोट आगे जाके विकसित होकर क्या बन जाता है? तो भ्रूण बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। देखिए, जो पवन विद्युत जनित्र है, ठीक है, उसमें कुंडली को घुमाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा कार्य करता है? तो देखिए, हवा ही तो घुमाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिमान हवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल की शक्ति होगी। देखिए, अब इसको क्या क्या दे दिया हुआ है, तो आपको क्या दे दिया हुआ है? 220 वोल्ट आपको विभवांतर दे दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, और धारा का मान भी दे दिया हुआ है, कितना? 5/11 एम्पियर। तो विद्युत शक्ति निकालना होगा, तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति का? VI होती है। ठीक है, तो यहीं से वैल्यू रख दीजिएगा। V का वैल्यू 220 गुने I का वैल्यू 5/11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? P इक्वल टू 20 पंचे 100 वाट। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 वाट करके। ठीक है, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता एग्जाम में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, देखिए ये आपका लेंस वाले फॉर्मूले से बनेगा। तो आपको U दे दिया हुआ है, कितने दूरी पे वस्तु रखी गई है? U कितने दूरी पे? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। लेकिन जो इसका वस्तु की दूरी होगी किस में होगी? माइनस में। ठीक है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बन रहा है, तो 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, ये प्लस में होगी। तो फॉर्मूला आपका निकालना है फोकस, तो 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, लेंस का सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/30 माइनस 1/-30। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/30। तो 1/f इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा 30, 1 + 1, तो 1/f इक्वल टू 2/30। तो इसको पलटिएगा तो f/1 आ जाएगा, 1 को नहीं लिखते हैं, 30/2 कितना आ जाएगा? 15 दूना 30। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना आ गया? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो आपका नॉर्थ ध्रुव से निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, चुंबक का हम लोग बना देते हैं
फिगर, इसको बोलते हैं नॉर्थ ध्रुव, एक को बोलते हैं साउथ ध्रुव। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ ध्रुव से साउथ ध्रुव की ओर जाती है बाहर में। ठीक है, बाहर में इसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, जबकि चुंबकीय जो चुंबक में अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो बाहर होती है, आपका पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तर ध्रुव से निकलती है। समाप्त किस ध्रुव पे होती है, तो दक्षिण ध्रुव पे। चलिए अगला क्वेश्चन। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अति भारण के समय जो विद्युत परिपथ में जो धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल होता है। इसका IUPAC नाम, तो देखिए कार्बन कितनी है? दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COOH लगता है इसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। तो आपका कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल का एक क्रियात्मक समूह होता है। तो इसका जो IUPAC नाम आ गया एसिटिक अम्ल का, वो क्या आ गया? एथेनोइक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये सिरका में पाया जाता है, सिरका में। ठीक है, और मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। ये आपका मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? तो चींटी के डंक में, या लाल चींटी के डंक में। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है प्रोपेनोइक का? तो CH3CH2COOH, ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? देखिए धातु जो होती है वो आसानी से त्याग कर जा सकती है, या जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो आसानी से त्याग कर देगी। ठीक है, चलिए तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, ये तो आसानी से त्याग कर देगी। मैग्नीशियम भी आसानी से त्याग कर देगा, एल्यूमिनियम भी आसानी से त्याग कर देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 7 इलेक्ट्रॉन होती है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरी होती है अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये क्यों त्यागेगा? ये तो ग्रहण करेगा। ठीक है, इसको त्यागना बड़ा मुश्किल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक मोसले को कहा जाता है, मोसले को। ठीक है, इसी ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। और इसमें कितने वर्गों की संख्या है? तो वर्गों की संख्या आपका 18 है। आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है लोहे के जंग लगाने से बचने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए जो कली चूना होता है
जैसे चूना को आप पानी में रखते हैं H2O में, ठीक है, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, चूना, सिंपल सा चूना या कली चूना इसी को कह देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। CaO तो किसका है, कली चूना का है। CaCO3 किसका होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यह किसका सूत्र होता है, तो इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर। इसका सूत्र हो जाता है CaCO3। अगला क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। एथ आइन, देखिए एथ है और YNE आइन है, तो एथ मीन्स कितने कार्बन, 2 कार्बन। आइन मीन्स कौन सा बंध, ट्रिपल बंध, ठीक है। आइन मीन्स कितना, कौन सा बंध, ट्रिपल बंध। समझ रहे हैं ना बात को। एन मीन्स कौन सा बंध, एन मीन्स सिंगल बंध, ठीक है। इन मीन्स कौन सा बंध, इन मीन्स डबल बॉन्ड। आइन मीन्स कौन सा बंध, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बोला है कि एथ आइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन कितने बंध है, कितने सहसंयोजक बंध है, तो 3, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से सामान्य क्रियात्मक समूह आता है, सिंगल बॉन्ड मीन्स मान लीजिए एल्केन के लिए, ठीक है, पूछ दे एल्केन, एल्क एन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n+2। एल्क इन पूछ दे, एल्क इन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n। एल्क आइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है। यदि एल्काइल का पूछते, एल्क YLE आइल, YL एल्काइल, AL एल्क YL एल्क आइल, ठीक है, इसका पूछ दे तो CnH2n+1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर लेता है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान 7 है, इसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाने पर pH मान क्या होगा, तो अम्ल मिलाइएगा तो pH मान घट जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसमें हम लोग सोडियम भी बोल सकते हैं, पोटेशियम भी बोल सकते हैं और लिथियम भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी है, सोडियम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो फ्लोएम आपका भोजन का वहन करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जल का वहन करने के लिए क्या है, जल का वहन करने के लिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जाइलम है, बता ही देते हैं हम, जाइलम जल का वहन करने के लिए, ठीक है, और जबकि भोजन के वहन करने के लिए फ्लोएम का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, 2 आलिन 2 नीले। चलिए अगला क्वेश्चन, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है, तो यकृत जो होती है, लीवर होती है, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये इससे अ, जो रस निकलता है उसको हम लोग पीत रस कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। यही संतुलन को हमारे शरीर का बनाए रखता है, ठीक है, इसको सेरिबेलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है,
देखिए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो परागकण नर भाग बनाता है। क्या कौन सा बनाता है? नर भाग। नर भाग जो बनाता है आपका परागकण बनाता है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो 2 भागों में। एक को क्या कहते हैं? तो एक को हम लोग परागकोश कहते हैं, परागकोश। ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या कह देते हैं? तो दूसरे को हम लोग तंतु कह देते हैं, तंतु। देखिए इस प्रकार का ये आपका फूल हो गया। ठीक है, और जिस पे ये व्यवस्थित रहता है, जिसके द्वारा इस सारा इसको मिलता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? तंतु कह देते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश में ही क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है, परागकण। तो इसका क्वेश्चन क्या है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो परागकण ऑप्शन बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्टिकेसर। तो सीधा लगाइए ना पुंकेसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो निषेचन के बाद जो बीजांड बीजांड जो विकसित होकर वो आपका बीज बना देता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यदि यही क्वेश्चन अंडाशय पूछ देता, निषेचन के अंडाशय अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? तो अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? तो फल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसका कोई काम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत में छेद के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन आपका किडनी में पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको विकृत कहते हैं, उसी में नेफ्रॉन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है? उभयलिंगी पुष्प किसको कहते हैं? तो वैसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, उसी को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सरसों का पौधा। सरसों का पौधा हो गया, गुलाब हो गया, ठीक है, आम हो गया। ठीक है, तो ये आपका किसका होती है? ये उभयलिंगी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यही पूछ ले, एक माइक्रो बराबर होता है तो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर हो जाता है। यही पूछ ले, एक नैनो बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की आपका मृतजीवी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बना रहे। मृतजीवी किसको कहते हैं? जो किसी मृत वस्तु पे रह के वो अपना भोजन उसे ग्रहण करता है, लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या मीन्स वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है, यही आपका पूछ ले आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या आपका 7 हो जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक आपका बैगनी के लिए सबसे अधिकतम होता है, जबकि लाल के लिए सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा का टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक, और ओरस्टेड भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो ये आपका बल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? I इक्वल टू वी अपॉन में आर। इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू वी अपॉन में I। ठीक है, तो इसका आंसर R इक्वल टू वी अपॉन में I, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जिप्सम को 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या बनता है? देखिए, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको गर्म कीजिएगा ना तो ये बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका क्या है? जिप्सम है। क्या है आपका? जिप्सम है। और इसको गर्म किए कितना? 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में गर्म किए तो ये आपका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन सहायक होता है उसको बोलते हैं विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो पलकों के बीच झपकना कैसी क्रिया है? तो देखिए, दो पलकों की जो बीच झपकना होता है वह कौन सी क्रिया होता है? तो यह अनैच्छिक क्रिया होती है, स्वतः होती है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, आंखों का जो पलक झपकता है वो अनैच्छिक क्रिया है। चलिए, कहीं कहीं पे प्रवृत्ति और क्रिया अनैच्छिक क्रिया दोनों दिया जाता है, इसका मेनली मानिए आंसर अनैच्छिक क्रिया ही मानिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपका प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, ठीक है, ये अपना 7 प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और यहीं से हमको क्या प्राप्त हो जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसका क्या है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुमेह होता है। ठीक है, एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है। ठीक है, घेंघा रोग कौन सा हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम होता है सबसे। ठीक है, यही सब विचलन की बात आ जाए, विचलन तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होता है, बैगनी का सबसे ज़्यादा, जबकि लाल का विचलन सबसे कम, लाल का सबसे कम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 6 तक जो भी सेट बना हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।